बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स के जरिए होती हैं। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड दी वेन्स। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज को। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज oxygenated blood from the heart and supply it to all parts of the body। अब ये जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो एज कंपेयर टू वेन्स थिक होती हैं। आर्टरीज जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ कनेक्टिव टिश्यूज, middle layer is made up of smooth elastic layer and the third layer is made up of elastic tissues of thin walled endothelium cells। और इसके अंदर जो एंडोथेलियम्स के अंदर आर्टरीज की हॉलो कैविटी है उसे हम कहते हैं ल्यूमिन। ल्यूमिन आर्टरीज का जो ल्यूमिन होता है वो एज कंपेयर टू वेन्स जो है वो स्मॉलर होता है। अब आर्टरीज जब किसी बॉडी ऑर्गन के अंदर एंटर होती हैं तो वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर बनाती हैं आर्टीरियोज। फिर आर्टीरियोज जब बॉडी टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाता है तो वो मजीद डिवाइड होकर स्मॉलर वेसल्स बनाता है जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। अब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हायर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं कि जो आर्टीरियोल्स हैं वो डिवाइड और जब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पहुंचते हैं वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर बहुत ही नैरो फाइन ब्लड वेसल्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो इन कैपिलरीज के जरिए ही होता है। कैपिलरीज में किन किन चीजों का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है गैसेस का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का और आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट का भी। अब जो कैपिलरीज हैं वो इतनी फाइन हो जाती हैं कि ये इट इज मेड अप ऑफ ओनली एंडोथेलियम सेल। इतनी बारीक हो जाती है कि ये सिर्फ एक लेयर एंडोथेलियम पे कंसिस्ट करती हैं और जो इनका ल्यूमिन है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है। कैपिलरीज इतनी नैरो होती हैं कि इनमें से सिर्फ रेड ब्लड सेल ही पास हो सकते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कैपिलरीज के जरिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेन्स। जब ब्लड ऑर्गन्स के अंदर यही कैपिलरीज जो है कंबाइन होकर थोड़ी लार्जर वेसल्स बनाती है जिन्हें हम कहते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फिर आपस में रीज्वाइन होकर बिगेस्ट ब्लड वेसल्स बनाएंगे जिन्हें हम कहते हैं वेन्स। अब वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके वापस हार्ट तक लाती हैं। अब वेन्स का स्ट्रक्चर भी आर्टरीज की तरह ही होता है कि ये भी उन्हीं 3 लेयर से बनी होती है जिन 3 लेयर से आर्टरीज बनी होती है, मगर इसकी जो मिडल लेयर होती है वो लेस इलास्टिक होती हैं और वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो एज कंपेयर टू आर्टरीज थिन होती हैं और इनका जो ल्यूमिन है वो भी आर्टरीज के ल्यूमिन्स के मुकाबले में लार्जर होता है और वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है। तो ये थी हमारे पास ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन कैपिलरीज एंड द बॉडी फ्लूइड। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ब्लड और बॉडी टिश्यूज के दरमियान होता है कैपिलरीज के जरिए। अब जब कैपिलरीज में ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है तो ब्लड के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन, लिपिड्स और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ कैपिलरीज से निकलकर बाहर आ जाते हैं और बाहर इंटरसेलुलर स्पेसिस में जाकर जमा हो जाते हैं। अब ये जो फ्लूइड होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड की शक्ल में होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर कुछ और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं उनके अंदर एंटर होता है। उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। क्योंकि जब ये टिश्यू फ्लूइड उन वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है तो फिर हम उन्हें कहते हैं लिम्फ, इसीलिए उन वेसल्स को हम कहेंगे लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फ वेसल्स ही जो रिस्पॉन्सिबल होती है लिम्फ वेसल्स के जरिए ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज। अब ये लिम्फ वेसल्स जो हैं मजीद डिवाइड और रीडिवाइड होकर बहुत ही नैरो फाइन वेसल्स बनाती है जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज जो है ये हमारे पूरी बॉडी में फैली होती हैं और एक अलग से सिस्टम बनाती है जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ
फ्लो करता है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि ये पूरी बॉडी से जो है लिम्फ को इकट्ठा करता है। वो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड जो है इस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वापस हार्ट तक जाते हैं और हार्ट में जाकर वापस ये ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था ब्लड वेसल्स के बारे में और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बारे में। आई होप कि अच्छा, इसके साथ हम थोड़ा सा इनका फंक्शन भी देख लेते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का एक दफा दोबारा से। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं और वापस हार्ट तक लाती हैं। और कैपिलरीज वो बहुत ही ज्यादा बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो कि आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करता है, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज। और साथ ही हमने थोड़ा सा देख लिया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कि कैपिलरी से जो फ्लूइड बाहर निकल जाता है वो लिम्फ की शक्ल में लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वापस हार्ट तक आता है और आकर वापस हार्ट के अंदर आकर वापस ब्लड का हिस्सा बन जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो, पसंद आ गया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।